Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new topic of CAD-CAM. The topic name is Additive Manufacturing AM. हमने प्रीवियस चैप्टर जो है वो प्रीवियस टॉपिक्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें हमने CAD-CAM का बेसिक नॉलेज गेन किया था। आज हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की प्रिंसिपल पे होगी, मतलब उसके एप्लीकेशंस पे होगी। आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझेंगे। सो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली होती क्या है? जब भी हम किसी भी पार्टिकल को लेयर बाय लेयर बनाते हैं, लेयर बाय लेयर, तो उसमें स्ट्रेंथ बन जाती है, वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। एंड ऐसे मटेरियल जो है वो लाइट वेट के होते हैं, हल्के वेट के होते हैं। ठीक है, इसके लिए हम 3D प्रिंटर का यूज करते हैं, जो कि लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप किसी भी पार्ट को जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ कैड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो इसको हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस क्रिएटिंग 3D ऑब्जेक्ट बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर directly from digital 3D model or CAD file. It is commonly known as 3D printing. 3D प्रिंटिंग होता है ये लेयर बाय लेयर CAD सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये किसी 3D ऑब्जेक्ट को बनाता है। की प्रिंसिपल क्या है इसका? मुख्य प्रिंसिपल क्या है? अनलाइक सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि ये वहीं पे ही काम करेगा ज्यादा जहां पे मटेरियल ज्यादा एक्स्ट्रा हो। हर कहीं नहीं मटेरियल मूव करेगा, मतलब टाइम सेविंग है, मटेरियल भी वेस्ट होने से बचाता है। सो इसलिए इसको बोला है स्ट्रेस सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, वेयर मटेरियल इज रिमूव्ड बाय मशीनिंग एंड ड्रिलिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एड्स मटेरियल ओनली वेयर, वहीं ऐड करते हैं देयर नीडेड, जहां पे उसकी जरूरत होती है, thus रिड्यूसिंग वेस्ट, जिससे कि वेस्ट कम होता है। राइट, अब मटेरियल जो यूज होते हैं इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो है एक पॉलीमर। पॉलीमर जैसे जैसे पीएलए, एबीएस, नायलॉन, रेजिन। मेटल्स में स्टील, टिटेनियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, क्रोम। सिरेमिक्स मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल, बायोमटेरियल में फॉर मेडिकल इम्प्लांट्स, टिश्यू इंजीनियरिंग। एडवांटेजेस अगर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के देखें तो सबसे पहला है कि कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पॉसिबल। जो टफ ज्योमेट्री होती है, जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होती है, उसको भी ये बना सकता है। लो मटेरियल वेस्टेज, अभी हमने पढ़ा है कि ये वेस्टेज को कम करता है। रैपिड प्रोटोटाइप, एकदम से अगर क्विकली आपने कोई एक्शन लेना है ले सकते हो। कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, for किसी प्रोडक्ट को कस्टमाइज्ड भी कर सकता है। नो नीड फॉर मोल्ड्स और स्पेशल टूलिंग, इसके लिए कोई भी मोल्ड और स्पेशल टूल की जरूरत नहीं होती है। सो अब हम समझते हैं कि हमारे पास जो बेसिक स्टेप्स हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखो बेसिक स्टेप्स क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे ये काम करता है उसके बारे में जान। सो कैड, सबसे पहले हमारे पास क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन मॉडल क्रिएशन। The product design is created by CAD software. CAD mean computer design software like AutoCAD, SolidWorks, CATIA and etc. जब हम CAD सॉफ्टवेयर में इसको क्रिएशन करते हैं उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ता है STL फाइल में। The CAD model is converted to STL, stereolithography format, which describe the surface geometry as triangles. ठीक है, इसके बाद स्लाइसिंग करने पड़ते हैं, लेयर्स बनानी पड़ती हैं। द STL फाइल इज डिवाइडेड इनटू थिन लेयर्स यूजिंग स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर लाइक क्रूसा स्लाइसर। नंबर 4, ट्रांसफर टू मशीन। अब इसको जो हमने स्लाइसिंग बनाया है, लेयर बाय लेयर बनाया, उसको हमने ट्रांसफर करना है मशीन में।
द स्लाइस्ड फाइल जी कोड, मतलब जो हमने प्रोग्रामिंग की है जी और एम कोड से जो प्रोग्रामिंग की है जी कोड इज सेंड टू द 3D प्रिंटर, उसे 3D प्रिंटर में सेंड किया जाएगा। मटेरियल लोडेड, अब मटेरियल को लोड किया क्योंकि काम सारा मटेरियल के ऊपर होगा, तो मटेरियल को लोड करना है उसके अंदर। रॉ मटेरियल, फिलामेंट, पाउडर, resin is loaded into the printer। फिर लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग, द प्रिंटर डिपॉजिट और solidifies मटेरियल लेयर बाय लेयर एज पर द ड्राइंग। सेवंथ पॉइंट है पोस्ट प्रोसेसिंग, इसमें क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे, मशीनिंग करेंगे, फिनिशिंग ऑपरेशन होगा इसमें, आर डन टू इम्प्रूव द सरफेस क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। इस तरह से हम क्या करते हैं कि हर एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पूरा अचीव करते हैं, कि उसके बेसिक स्टेप्स को अचीव करते हैं और उसको फिर रन करवाते हैं। अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। क्लासिफिकेशन देखो, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, additive manufacturing additive manufacturing processes are classified into 7 main categories। इसकी 7 main categories है। क्लासिफिकेशन मतलब इसका जो कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशंस क्या है, किस क्या क्या टाइप्स हैं। सो मटेरियल एक्सट्रूजन, अब मटेरियल एक्सट्रूजन क्या है कि मटेरियल और एक फिलामेंट है, इज हीटेड एंड एक्सट्रूडेड थ्रू नोजल फ्रॉम लेयर। ये किस तरह से क्लासिफाई हो सकता है कि इसको हीटेड किया जाता है थ्रू द नोजल टू फॉर्म द लेयर, लेयर बाय लेयर इसको हम हीटेड भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मटेरियल पीएलए या एबीएस नाइलॉन होता है, एग्जाम्पल अगर लें तो एफडीएम है। एफडीएम क्या होता है, फ्यूज डिपॉजिट मॉडलिंग, इसमें हम मटेरियल को एक्सट्रूजन करते हैं। ठीक है। दूसरा है वेट फोटो पोलिमराइजेशन, वेट फोटो पोलिमराइजेशन, इसमें क्या बोलते हैं, लिक्विड फोटोपॉलीमर रीजन इज क्यूर्ड, क्यूर्ड मतलब हार्डन्ड, उसे हम लेयर बाय लेयर करेंगे बट हार्ड करेंगे यूजिंग। ये क्यों यूज किया जाएगा कि यूवी लेजर जो है, लाइट सोर्स है, उससे इसकी प्रोटेक्शन हो। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एसएलए जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी, डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। मटेरियल कौन सा यूज किया जाएगा, फोटोपॉलीमर रेजिन्स। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्लासिफिकेशन है इसकी पाउडर बेड फ्यूजन, पीबीएफ, पाउडर बेड फ्यूजन। इसमें लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सेलेक्ट की जाती है फॉर फ्यूजेस पाउडर पार्टिकल लेयर बाय लेयर। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एसएलएस सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, एसएलएम means selective laser melting, and EBM electron beam melting। मटेरियल कौन सा यूज होगा इसमें, पॉलीमर, मेटल्स एंड सिरेमिक, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बाइंडर जेटिंग। इसमें एक लिक्विड बाइंडिंग होता है, उसे एजेंट बोल लो या उसे टूल बोल लो, डिपॉजिट किया जाता है ज्वाइन पाउडर के साथ पार्टिकल टुगेदर, उन दोनों को आपस में मिलाने के लिए। सो इसमें एग्जांपल क्या है, सैंड प्रिंटिंग, मेटल बाइंडर जेटिंग। मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, मेटल्स, सैंड एंड सिरेमिक्स। फिफ्थ पॉइंट है मटेरियल जेटिंग, इसमें ड्रॉपलेट यूज किया जाता है ऑफ बिल्ड मटेरियल्स आर जेटेड थ्रू अ नोजल। कैसे इंसर्ट किया जाएगा, थ्रू ए नोजल एंड सॉलिडिफाइज लेयर बाय लेयर, और पहले एक लेयर लगाई जाएगी, फिर उसे हार्ड किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर उसके बाद सॉलिडिफाई किया जाएगा, फिर तीसरी लेयर सॉलिडिफाई किया जाएगा। इस तरह लेयर बाय लेयर चलता है। जैसे कि हम अगर मटेरियल की बात करें कि वैक्स जो होता है ना, ऐसे काम करता है, पॉलीमर वैसे ही काम करता है। सो एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, पॉलीजेट, मल्टीजेट प्रिंटिंग, और मटेरियल तो आपको बता दिया, पॉलीमर एंड वैक्स। सिक्स्थ पॉइंट है शीट लेमिनेशन।
अब शीट लैमिनेशन कैसे बनाते हैं हम, जैसे हम लैमिनेशन कराते हैं शीट की, तो वो कैसे होती है कि शीट ऑफ मटेरियल आर कट एंड बॉन्डेड टुगेदर। तो हम किसी चीज को अगर लैमिनेशन कराते हैं तो नीचे पेपर रखते हैं और उसकी लैमिनेशन ऊपर से भी होती है नीचे से भी होती है। So sheet material are cut and bonded together to build a 3D part. Example, album laminated object manufacturing, ultrasonic additive manufacturing. मटेरियल कौन सा यूज करेंगे? पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स। लास्ट है हमारे पास सेवंथ पॉइंट, डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन। देखो, डीईडी बोलते हैं इसे। इसमें क्या करते हैं, फ्यूज्ड थर्मल एनर्जी जो होती है, जैसे कि लेजर, इलेक्ट्रॉन बीम, प्लाज्मा आर्क, या मेल्ट मटेरियल को मेल्ट करता है एज इट इज बीइंग डिपोजिटेड, जो कि उसको फिर बाद में डिपोजिट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसकी? लेजर मेटल डिपोजिशन, इलेक्ट्रॉन बीम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, और मटेरियल कौन सा यूज करेंगे? मेटल्स एंड अलॉयज। ठीक है। सो हमने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बेसिक स्टेप्स, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशंस, ये आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशंस है, वो चैप्टर थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आता है उसमें से। क्लासिफिकेशंस, नो क्लासिफिकेशन है, सॉरी नो एप्लीकेशंस है। तो 9 एप्लीकेशन में से कोई एक या दो एप्लीकेशंस आती हैं, कंप्लीट लिखना पड़ता है उसके लिए। सो आप उसको, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी वो भी। सो थैंक यू वेरी मच।